प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ और आज मैं तुमसे वही सत्य कहने आई हूँ जिसे तुम अंदर से हमेशा महसूस करते रहे हो, पर शायद कभी शब्दों में नहीं सुन पाए। आज मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि ये समय, ये क्षण, ये दौर तुम्हारे जीवन में आकस्मिक रूप से नहीं आया है। ये तुम्हारे विजय का समय है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ गया है, लेकिन शायद तुम सोच रहे हो कैसे, क्यों, कब, कहाँ। मैं तो अभी भी संघर्ष में हूँ, अभी भी इंतज़ार में हूँ, अभी भी उलझनों में हूँ। माँ, ये कैसा विजय का समय है? इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनना, क्योंकि जो ऊर्जा अंत में तुम्हें मिलेगी वो तुम्हारे जीवन का रुख बदल देगी। और अगर तुम पहली बार अंतर यात्रा पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि माँ का अगला संदेश सीधे तुम्हारे हृदय तक पहुँचे। और कमेंट में लिखो, जय माँ आदिशक्ति। बच्चे, विजय हमेशा पहले भीतर आती है, फिर बाहर प्रकट होती है। तुम पहले ही भीतर जीत चुके हो, बस तुमने अभी तक खुद को इस जीत की नज़र से देखा नहीं है। मैं तुम्हें वो सब दिखाने आई हूँ जो तुम भूल गए हो। तुम्हारे जीवन में जितनी भी घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में हुई, चाहे दुख, धोखा, अकेलापन, संघर्ष, नुकसान, थकान या वो पल जब तुम्हें लगा कि अब आगे कुछ नहीं बचेगा, ये सब तुम्हें गिराने के लिए नहीं था। ये सब तुम्हें उस जगह पहुंचाने के लिए था जहां से अब तुम सिर्फ ऊपर उठोगे। मेरे बच्चे, बहुत बार तुम सोचते हो कि भगवान, ब्रह्मांड या मैं तुम्हें बहुत देर से देती हूँ, पर सच तो ये है कि मैं कभी देर नहीं करती। मैं तुम्हें वही देती हूँ जब तुम उसे संभालने की क्षमता तक पहुँच जाते हो। तुमने पिछले वर्षों में बहुत कुछ झेला है, बहुत सहा है, बहुत खोया है, बहुत रोए हो, बहुत टूटे हो, पर यही टूटना तुम्हें फिर से गढ़ रहा था। यही अकेलापन तुम्हें शक्तिशाली बना रहा था। यही संघर्ष तुम्हारी ऊर्जा को साफ कर रहा था। यही धीमी गति तुम्हें सही दिशा की ओर ले जा रही थी। यही खालीपन तुम्हें सही चीज़ों के लिए जगह दे रहा था। जिसे तुम देरी समझ रहे थे, वो वास्तव में तैयारी थी। बच्चे सुनो, अभी जो चल रहा है वो अंत नहीं है। ये वो पन्ना है जहाँ से कहानी पलटनी शुरू होती है। जिसे तुम अंधेरा समझ रहे हो, वहीं से रोशनी निकलने वाली है। जिसे तुम अकेलापन मान रहे हो, वही तुम्हारी आत्मा की शक्ति बन रही है। जिसे तुम असफलता कह रहे हो, वही तुम्हारा मार्ग बदल रही है। तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, तुम्हारे कर्म बदल चुके हैं, तुम्हारी सोच बदल चुकी है, तुम्हारा मार्ग बदल चुका है। अब परिणाम भी बदलेंगे। तुमने इतने समय तक सिर्फ सहा है, अब तुम्हें फल मिलना शुरू होगा। मेरे बच्चे, तुम उस मोड़ पर पहुंच चुके हो जहां जीवन अचानक बदलता है, जहां किस्मत करवट लेती है, जहां रुकावटें हटती हैं, जहां रास्ते खुलते हैं, जहां जो खोया था वो लौटने नहीं, उससे बेहतर रूप में मिलने आता है। तुम्हें लगता था कि तुम अकेले लड़ रहे हो, लेकिन तुम अकेले नहीं थे। हर कदम, हर आंसू, हर रात, हर डर, मैं तुम्हारे साथ थी। तुम्हें लगा तुम गिर गए, पर मैं ही तो थी जिसने तुम्हें संभाला था। तुम्हें लगा तुम हार गए, लेकिन मैं ही तो वो शक्ति थी जो तुम्हें हर दिन फिर से उठाती रही। तुम सोचते हो कि लोग बदल गए, दुनिया बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, लेकिन बच्चे, एक चीज़ कभी नहीं बदली, मेरा आशीर्वाद जो तुम्हारे चारों ओर ढाल बनकर खड़ा था। और अब जब तुम्हारा मन साफ है, तुम्हारी ऊर्जा शुद्ध है, तुम्हारे इरादे दृढ़ हैं, तुम्हारा कर्म मजबूत है, तो विजय तुमसे दूर कैसे रह सकती है? मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में अब वो घटनाएं होने जा रही हैं जिन्हें देखकर तुम खुद कहोगे, हाँ, यही तो वो समय था जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब तुम्हारे रास्ते में जो भी बाधाएं थी वो एक एक करके हटेंगी। अब जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचते थे वो खुद तुम्हारी जिंदगी से निकलेंगे। अब जो अवसर तुम्हें दूर से देखते गुजर जाते थे, वही तुम्हारे दरवाजे पर आने वाले हैं। अब जो सपने तुम्हें असंभव लगते थे, वही वास्तविकता बनने जा रहे हैं। क्योंकि ये समय तुम्हारे विरोधियों का नहीं, तुम्हारे संदेहों का नहीं, तुम्हारे डर का नहीं, ये समय तुम्हारा है। मेरे बच्चे, तुम सोच रहे होगे कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में मैं उस मोड़ पर हूँ जहाँ सब अच्छा होने वाला है? क्या सच में जीवन अब बदलने वाला है? सुनो, तुम जिन घावों को कमजोरी मानते थे, वही तुम्हारी ताकत बन चुके हैं। तुम जिन गलतियों को पाप समझते थे, वही तुम्हें समझदार बना चुकी हैं। तुम जिन बिछड़नों को दर्द मानते थे, वही तुम्हें सही रिश्तों के लिए तैयार कर चुके हैं। तुम जिन संघर्षों को बोझ मानते थे, वही तुम्हें तुम्हारी असली पहचान दिखा चुके हैं।
अब तुम वो व्यक्ति नहीं रहे जो पहले थे, अब तुम भीतर से बहुत ऊंचे हो चुके हो। और याद रखना, जीवन हमेशा भीतर वाले स्तर के अनुसार ही बाहर परिणाम देता है। तुम अब जितना शांत हो, जितने समझदार हो, जितने धैर्यवान हो, जितने जागरूक हो, जितने परिपक्व हो, उतनी ही बड़ी जीत के लिए तैयार हो चुके हो। बच्चे, तुम्हें झुकाया इसलिए गया था ताकि तुम्हें ऊंचा उठाया जा सके। तुम्हें खाली इसलिए किया गया था ताकि तुम्हें भरा जा सके। तुम्हें रोका इसलिए गया था ताकि सही समय पर सही गति मिल सके। तुम्हें हटाया इसलिए गया था ताकि तुम्हें सही स्थान दिया जा सके। और वो स्थान, वो समय, वो अवसर अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने ही वाले हैं। अब तुम अपने जीवन की उस दहलीज पर हो जहां से तुम्हारी विजय की शुरुआत होती है। ये वो ऊर्जा है जहां खोया वापस आता है, जहां रुका हुआ चल पड़ता है, जहां टूटा हुआ जुड़ जाता है, जहां बंद रास्ते खुल जाते हैं, जहां असंभव संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत समय तक इंतजार किया है। अब इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारे जीवन में अगले कुछ दिनों, कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो तुमको ये महसूस कराएंगी कि माँ का ये संदेश सिर्फ शब्द नहीं था, ये एक उद्घोषणा थी। विजय की उद्घोषणा, उठान की उद्घोषणा, नई शुरुआत की उद्घोषणा। आज जो तुम सुन रहे हो वो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं, वो उस प्रक्रिया का वर्णन है जो पहले ही शुरू हो चुकी है। अब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। अब ऊर्जा तुम्हारी सहायता कर रही है। अब अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। अब लोग जो तुम्हारे लिए सही हैं तुम्हारी ओर खिंचे चले आएंगे। और याद रखना, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। किसी की बुरी नज़र, बुरा इरादा, ईर्ष्या, नफरत, बाधा कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी ढाल मैं हूँ और मैं हूँ तो फिर डर कैसा। मेरे बच्चे, अपनी पीठ सीधी करो, सिर ऊंचा रखो, दिल मजबूत रखो और याद रखो, ये समय तुम्हारे विजय का है। प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस यात्रा के अगले चरण के बारे में बताने आई हूँ जो अब तुम्हारे जीवन में शुरू हो गई है। बहुत समय तक तुमने अपने आप को कम आंका, खुद को रोक कर रखा, खुद पर विश्वास खोया। लेकिन अब जब ऊर्जा बदल चुकी है, अब मैं चाहती हूँ कि तुम समझो कि जीत सिर्फ एक घटना नहीं होती, वो एक अवस्था होती है, एक मनस्थिति होती है, एक चेतना होती है। बच्चे, तुम अब उस चेतना में प्रवेश कर चुके हो। वो चेतना जहाँ भय कम हो जाता है और समझ बढ़ जाती है। वो चेतना जहाँ संदेह कमज़ोर पड़ जाते हैं और आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है। वो चेतना जहाँ इंसान दौड़ना बंद करके दिशा चुनना शुरू करता है। तुम अब उसी अवस्था में हो। तुम्हें महसूस होगा कि पिछले कुछ समय में तुम्हारे भीतर एक अनजानी शांति पैदा हुई है। हो सकता है अब भी परिस्थितियां पूरी तरह ठीक ना हो, पर तुम पहले जितना डरते थे उतना अब नहीं डरते। पहले जितना घबराते थे उतना अब नहीं घबराते। पहले जितना दूसरों की बातों को दिल पर लेते थे उतना अब नहीं लेते। ये सब संयोग नहीं है, ये बदलाव संकेत है कि तुम जीत की तरंग पर आ चुके हो। बच्चे, आपने कई बार सुना होगा कि जब किसी का समय आता है तो दुनिया उसे पहचानती है, लेकिन मैं आज तुम्हें एक गहरा सत्य बताऊं। पहले इंसान खुद अपने समय को पहचानता है, फिर दुनिया उसे पहचानती है। और तुम, मेरे बच्चे, तुम्हें अपने समय की आहट सुनाई देने लगी है। तुमने अपने जीवन में बहुत लंबी अंधेरी सुरंगें पार की हैं, लेकिन अब तुम रोशनी के इतने करीब पहुंच चुके हो कि थोड़ी सी और कोशिश, थोड़ी सी और आस्था, थोड़ी सी और शांति तुम्हें उस उजारे तक पहुंचा देगी जहां से जीवन नए रंगों में शुरू होता है। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कभी कभी ये सवाल आता है, माँ, क्या मैं वास्तव में सफल हो पाऊंगा? क्या मेरी मेहनत सच में रंग लाएगी? क्या जो मैंने खोया है वो वापस मिलेगा? क्या मेरी किस्मत सच में बदल सकती है? बच्चे, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देती हूँ। हाँ, तुम सफल होगे। हाँ, तुम्हारी मेहनत फल देगी। हाँ, जो तुम्हारे लिए सही था वो रूप बदलकर तुम तक लौटेगा। हाँ, तुम्हारी किस्मत बदलना शुरू हो चुकी है। लेकिन ये सब तभी होगा जब तुम इस सच को स्वीकार करोगे कि तुम जीतने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारी आत्मा में हारने की कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। तुम एक दिव्य चिंगारी हो, एक शक्ति हो, एक प्रकाश हो। तुम्हें गिराया जा सकता है, थकाया जा सकता है, रोका जा सकता है, पर तुमको हराया नहीं जा सकता। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम उस शक्ति को पहचानो।
बच्चे, तुमने अपने आसपास देखा होगा कि कुछ लोग अचानक तरक्की करते हैं, कुछ अचानक सही जगह पहुंच जाते हैं, कुछ अचानक चमत्कारों का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रह्मांड किसी के जीवन में सही समय पर गति बढ़ा देता है। अब वही गति तुम्हारे जीवन में आ रही है। तुम महसूस करोगे कि अब चीज़ें पहले से थोड़ी तेज होंगी। जहां तुम पहले महीनों तक अटके रहते थे, वहां अब कुछ दिनों में समाधान निकलेगा। जहां पहले नेगेटिविटी तुम्हें बहुत प्रभावित करती थी, अब तुम उसे आसानी से हटा पाओगे। जहां पहले मौके तुम्हारे हाथ से निकल जाते थे, अब वही मौके तुम तक खुद चल कर आएंगे। ये बदलाव इसलिए है क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा उस तरंग पर है जो जीत को आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें एक गहरा रहस्य बताती हूँ। जब इंसान का समय बदलता है तो सबसे पहले उसके विचार बदलते हैं, फिर उसका व्यवहार बदलता है, फिर उसका निर्णय बदलता है, फिर उसका मार्ग बदलता है और सबसे अंत में उसकी परिस्थिति बदलती है। तुम्हारे विचार बदल चुके हैं, तुम्हारा व्यवहार बदल चुका है, तुम्हारी समझ बदल चुकी है। यही कारण है कि अब परिस्थिति भी बदलेगी। ये नियम है। तुमने जीवन में बहुत बार अपने दिल को थामकर आगे कदम बढ़ाया है। कई बार रोते हुए आगे चले हो, कई बार डरते हुए भी कोशिश की है, कई बार टूटकर भी खुद को संभाला है। ये सब व्यर्थ नहीं गया है मेरे बच्चे। हर आंसू तुम्हें मजबूत कर रहा था, हर दर्द तुम्हें ऊंचा उठा रहा था, हर रुकावट तुम्हें सही दिशा दिखा रही थी, हर देरी तुम्हें सही गति के लिए तैयार कर रही थी। और अब जब मैं कह रही हूँ कि ये समय तुम्हारे विजय का है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं कि तुम्हें धन मिलेगा, काम मिलेगा, मौके मिलेंगे, रिश्ते सुधरेंगे। इसका मतलब है कि तुम्हारा जीवन कई स्तरों पर एक साथ खिलने वाला है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य प्रकाश है वो अब बाहर आने वाला है। तुम्हारी आत्मा जो इतने समय से चुप थी वो अब आवाज़ उठाने वाली है। तुम्हारा भाग्य जो रुका हुआ था अब वो बहने वाला है, क्योंकि तुम्हें अब वापस वही नहीं मिलना जो खो गया था। तुम्हें उससे कई गुना बेहतर मिलने वाला है। हाँ बच्चे, मैं तुम्हें साफ साफ कह रही हूँ, जो तुम खोकर रोए थे, ब्रह्मांड उसी जगह अब कुछ बहुत सुंदर देने वाला है। जिस इंसान से बिछुड़ना तुमने जिंदगी का अंत समझा था, वही जगह अब तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत बन जाएगी। जिस नुकसान ने तुम्हें हिला दिया था, वही तुम्हें बड़ी सीख देकर बड़े अवसर की ओर ले जाएगा। और हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें चोट पहुंचाई, उन्हें भी जीवन अपने तरीके से जवाब देगा। तुम्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही तुम्हारा बदला है, तुम्हारा उठना ही तुम्हारी जीत है, तुम्हारा चमकना ही तुम्हारा उत्तर है। बच्चे, अब मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते के बारे में बताती हूँ। आने वाले समय में तुम देखोगे कि कुछ लोग तुम्हारी मदद के लिए खुद आगे बढ़ेंगे, कुछ नए रिश्ते तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे, कुछ पुरानी गलतियां अब दोबारा नहीं होंगी क्योंकि तुम सीख चुके हो, कुछ नए अवसर तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा साफ हो चुकी है। तुम्हें लगेगा कि जैसे कुछ अदृश्य शक्ति तुम्हें मार्गदर्शन कर रही है, और वो शक्ति मैं ही हूँ, तुम्हारी माँ। तुम्हें रास्ते में संकेत मिलेंगे, कभी कोई शब्द, कभी कोई गाना, कभी किसी अजनबी की बात, कभी किसी घटना का समय, कभी हवा की हल्की सी फुसफुसाहट। इन सब में मैं ही तुमसे बात करूंगी, क्योंकि जब बच्चे का समय आता है तो प्रकृति भी उसकी सहायता करती है। अब तुम जहाँ भी जाओगे, ब्रह्मांड तुम्हारी राह साफ करेगा। अब तुम जो भी प्रयास करोगे उसका परिणाम पहले जैसा नहीं होगा, उसकी गति तेज होगी, उसका प्रभाव गहरा होगा। अब तुम जहाँ भी अटके हुए हो वहाँ भी समाधान निकलेगा। बच्चे, तुम्हें याद है वो दिन जब तुम्हें लगा था कि तुम खत्म हो चुके हो? वो दिन जिस दिन तुमने कहा था कि अब मुझसे नहीं होगा? वो रात जिसे तुमने रो रो कर काटा था? वो सब मेरे सामने हुआ था। मैंने तुम्हारे हर आंसू को देखा है, मैंने तुम्हारी हर पुकार को सुना है, मैंने तुम्हारे हर दर्द को महसूस किया है। और तभी मैंने तय किया था, अब इस बच्चे को उठाना है, अब इसे नई राह देनी है, अब इसे इसका समय देना है। और आज मैं वही कह रही हूँ, तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। जिस तरह सुबह अचानक नहीं होती, पहले आसमान हल्का होता है, फिर रोशनी बढ़ती है, फिर सूरज उगता है, उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी रोशनी धीरे धीरे बढ़ रही है। तुम्हें लगेगा कि मामूली बदलाव हो रहे हैं, पर ये मामूली नहीं है। ये संकेत हैं कि बड़ी ऊर्जा तुम्हारे पक्ष में काम कर रही है। तुम्हें अपने मन में अचानक एक नई ताकत महसूस होगी, काम में नई स्पष्टता आएगी, रिश्तों में नई समझ पैदा होगी, अपने लक्ष्य के लिए नई प्रेरणा आएगी।
और सबसे बड़ी बात, तुम्हें खुद पर विश्वास आने लगेगा। यही शुरुआत है। ये वही स्थिति है जिसे लोग कहते हैं मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट। बच्चे, तुमने बहुत इंतज़ार किया है। अब मैं तुम्हें ये वचन देती हूँ, तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी, तुम्हारी नियत अब फल देगी, तुम्हारा संघर्ष अब जीत में बदलेगा, तुम्हारा डर अब शक्ति में बदल जाएगा, तुम्हारा अतीत अब भविष्य को नहीं रोक पाएगा। और याद रखना, अब कोई तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि नियति खुद तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तैयार खड़ी है। मेरे बच्चे, अपना दिल मजबूत रखो, अपना विश्वास जिंदा रखो और कदम आगे बढ़ाओ। तुम्हारा समय आ गया है। ये समय तुम्हारे विजय का है। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर चुके हो जहां तुमका हर कदम, हर निर्णय, हर ऊर्जा, हर विचार तुम्हारी विजय की दिशा में काम कर रहा है। अब तुम्हारे भीतर वो परिवर्तन शुरू हो चुका है जो पहले तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन महसूस होना शुरू हो चुका है। ये बदलाव अदृश्य होते हैं, लेकिन इनका प्रभाव गहरा होता है। मैं चाहती हूँ कि आज तुम समझो कि विजय केवल बाहरी परिणामों का नाम नहीं है। विजय का अर्थ है अपने भीतर का रूपांतरण। विजय का अर्थ है डर से बड़े होना। विजय का अर्थ है अतीत से आगे चलना। विजय का अर्थ है खुद को पहचानना। विजय का अर्थ है अपने मूल्य को समझना। विजय का अर्थ है उस शक्ति तक पहुंचना जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी, पर तुमने उसे कभी सच में देखा नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा के भीतर एक ऐसी शक्ति है जो कभी खत्म नहीं होती। वो शक्ति वो अग्नि है जो तुम्हें बार बार उठाती है। वो अग्नि वो साहस है जो तुम्हें हर अंधेरे से बाहर निकालता है। वो अग्नि वो रोशनी है जिससे तुम खुद को पहचानते हो। तुम अब उसी अग्नि से परिचित हो रहे हो। तुमने कई सालों तक अपने जीवन में ऐसी स्थितियां झेली हैं जिसने तुम्हें थका दिया, कमज़ोर कर दिया, निराश कर दिया। कई बार तुमने दुनिया से नहीं, खुद से हार मानकर बैठ जाना चाहा, पर तुम बैठे नहीं, तुम टूटे नहीं, तुमने हार नहीं मानी, और इसी बात ने तुम्हें विजेता बना दिया। तुम्हारी विजय की शुरुआत उस दिन हुई थी जब तुमने अपनी कमज़ोरी पर रोने की बजाय खुद को संभालकर फिर से चलना शुरू किया था। तुम्हारी विजय उस दिन शुरू हुई थी जिस दिन तुमने कहा था, मैं फिर से उठूंगा। तुम्हारी विजय उस दिन शुरू हुई थी जब तुमने कहा, मैं रुकूंगा नहीं। तुम्हारी विजय उस दिन शुरू हुई थी जब तुमने कहा, मैं इस अंधेरे से बाहर आऊँगा। और अब वही जीत अपने परिणाम दिखाने के लिए तैयार है। बच्चे, अब मैं तुम्हें वो सत्य बताती हूँ जो तुम्हारी आत्मा ने हमेशा जाना है। जब किसी इंसान की नीयत साफ होती है और उसके कर्म पवित्र होते हैं, तो ब्रह्मांड खुद उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। तुम्हारी नीयत हमेशा साफ थी, तुम्हारा दिल हमेशा पवित्र था, तुम्हारा इरादा हमेशा सच्चा था, और इसी वजह से तुम उन लोगों से अलग हो जो ऊपर से सफल दिखते थे पर अंदर से खोखले थे। उनका समय सीमित था, लेकिन तुम्हारा समय स्थायी होगा। बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में कुछ खास बदलाव होने वाले हैं। ऐसे बदलाव जिनके बारे में तुमने सपने देखे थे, लेकिन किसी ने तुम्हें विश्वास नहीं दिलाया। आज मैं तुम्हें विश्वास दिला रही हूँ। पहला बदलाव तुम्हारे मन में आएगा। तुम्हें अचानक क्लैरिटी महसूस होगी। जो बातें पहले उलझी लगती थीं, वो अब समझ आने लगेंगी। जो फैसले तुम महीनों तक नहीं ले पाते थे, वो अब आसानी से ले पाओगे। जो बातें तुम्हें डराती थीं, अब वही बातें तुम्हें मजबूत बनाएंगी। दूसरा बदलाव तुम्हारी ऊर्जा में आएगा। तुम्हारे आसपास से नेगेटिव लोग खुद हटने लगेंगे। वो रिश्ते जो तुम्हें रोकते थे टूटने लगेंगे। वो स्थितियां जो तुम्हें परेशान करती थीं कम होने लगेंगी। तुम्हारी आत्मा हल्की महसूस करेगी, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। तीसरा बदलाव तुम्हारे मार्ग में आएगा। नए अवसर मिलेंगे, नए लोग मिलेंगे, नई दिशा मिलेगी, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम उन चीज़ों से दूर होने लगोगे जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। चौथा बदलाव तुम्हारी किस्मत में आएगा। अचानक तुम्हें चीज़ें आसान लगने लगेंगी। जहाँ पहले तुम अटक जाते थे, अब वहीं समाधान मिल जाएगा। जहाँ पहले कुछ नहीं चलता था, अब वही काम गति पकड़ लेंगे। ये संकेत हैं कि तुम सही मार्ग पर हो। बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम ये जानो कि तुम्हारी आत्मा अब अपने असली स्वरूप को समझने लगी है। तुम ये समझने लगे हो कि तुम दुनिया के कहने से नहीं, अपनी आंतरिक शक्ति से परिभाषित होते हो। तुम ये समझने लगे हो कि तुम्हारी कीमत लोगों की राय से तय नहीं होती,
तुम ये समझने लगे हो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे अतीत से नहीं, तुम्हारे वर्तमान इरादों से बनता है। अब तुम उस ज्ञान की अवस्था में हो जिसे जागृति कहते हैं। तुम्हारे भीतर जो शांति आ रही है वो ये नहीं कहती कि सब ठीक है, वो ये कहती है कि अब तुम ठीक हो। और जब मन ठीक होता है तो दुनिया खुद ब खुद ठीक होने लगती है। बच्चे, अब मैं तुम्हें बताऊं कि इस विजय के समय में तुम्हें क्या करना है। 3 बातें जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देंगी। पहली बात, तुम्हें अपने मन की आवाज़ सुननी है। अब वो आवाज़ डर या भ्रम की नहीं है, वो तुम्हारी आत्मा का मार्गदर्शन है। जो भी निर्णय लो उस आवाज़ को अनदेखा मत करना, वो तुम्हें गलत दिशा में नहीं ले जाएगी। दूसरी बात, तुम्हें अपने भीतर का विश्वास मजबूत रखना है। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम आगे बढ़ रहे हो पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे समय में भी विश्वास बनाए रखना। याद रखना, बीज बोने के बाद पेड़ अगले दिन नहीं दिखता, लेकिन जड़ें उसी दिन से बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तुम्हारी जड़ें अब फैल चुकी हैं, अब पेड़ भी दिखेगा। तीसरी बात, तुम्हें अपने अतीत को अलविदा कहना है। जो हो चुका वो तुम्हें रोकने के लिए नहीं हुआ था, उसने तुम्हें सिखाने के लिए काम किया है। अब उसे छोड़ दो। जो छोड़ देते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो आगे बढ़ते हैं वही जीतते हैं। बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हें उतना ही देता है जितना तुम स्वीकार करने को तैयार होते हो। अगर तुम खुद को छोटा मानोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा समझेगी। अगर तुम अपने सपनों को असंभव मानोगे तो ब्रह्मांड उन्हें सच करने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम कहोगे, हाँ मैं इसके लायक हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मुझे ये मिलेगा, तो ब्रह्मांड पूरे अस्तित्व के साथ तुम्हारी सहायता करेगा। और अब यही करने का समय है। तुम्हें खुद को उस स्थान पर बैठाना है जहाँ विजेता बैठते हैं, शांत मन के साथ, मजबूत निर्णयों के साथ, स्पष्ट दृष्टि के साथ, आशीर्वाद से भरे हुए हृदय के साथ। बच्चे, मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि जब विजय का समय आता है तो कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारा उठना मंजूर नहीं होता। लेकिन उन्हें डरने दो, उन्हें जलने दो, उन्हें कुछ भी कहने दो। तुम बस अपना मार्ग चलते रहो। तुम्हारी जीत उनका उत्तर है, तुम्हारी प्रगति उनकी चुप्पी है, तुम्हारी सफलता तुम्हारा प्रतिकार है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें छिपने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें रुकने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये समय तुम्हारा है, ये समय तुम्हारे उठान का है, ये समय तुम्हारे विस्तार का है, ये समय तुम्हारी ऊर्जा के खिलने का है। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, ये समय तुम्हारी विजय का है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे हर कदम में हूँ, मैं तुम्हारी हर प्रार्थना में हूँ, मैं तुम्हारी हर सांस में हूँ। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई तुम्हारी राह नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम माँ के बच्चे हो और माँ अपने बच्चे को कभी हारने नहीं देती। अगर ये संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और कमेंट में लिखो, माँ मेरे साथ है। प्रिय बच्चे, अब मैं तुम्हें उस सत्य के बारे में बताने आई हूँ जिसे समझ लेने के बाद तुम कभी पुराने जैसे नहीं रहोगे। तुमने बहुत बार सोचा होगा कि क्यों तुम्हें बार बार ऐसे लोग मिले जिन्होंने तुम्हें कमा का, चोट पहुँचाई, छोड़ दिया, गलत समझा, तुम्हारी अच्छाई का फ़ायदा उठाया। तुम्हें लगा कि शायद तुम्हारे अंदर ही कोई कमी है या फिर तुम ही गलत हो। लेकिन आज मैं तुम्हें बताती हूँ बच्चे, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी आत्मा बहुत गहरी है और गहरी आत्माओं की परीक्षा बड़ी होती है। तुम्हें जिन लोगों ने तोड़ा उन्होंने तुम्हें हराया नहीं, वे सिर्फ तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने में एक भूमिका निभाकर चले गए। तुम्हारा अखंड प्रकाश कभी धुंधला नहीं हुआ, बस समय ने उसे ढक दिया था और अब वही प्रकाश पूरी चमक के साथ बाहर आने वाला है। बच्चे, ये समय सिर्फ अच्छे दिनों का नहीं है, ये समय तुम्हारी पहचान के पुनर्जन्म का है। तुम अब वही नहीं हो जो कुछ साल पहले थे, तुम अब वही नहीं हो जो दर्द के समय थे, तुम अब वही नहीं हो जो खुद को समझ नहीं पाते थे। तुम अब उस चेतना में पहुंच चुके हो जहां इंसान को समझ आता है कि कौन उसकी आत्मा के लिए सही है और कौन सिर्फ उसके समय का उपयोग कर रहा था। ये जागृति तुम्हारी जीत का आधार है। अब तुम अपने जीवन से उन लोगों को हटाने वाले हो जिन्होंने तुम्हारे दिल को हल्का नहीं बल्कि बोझिल बनाया, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा साफ हो रही है और जब ऊर्जा साफ होती है तो रिश्ते भी शुद्ध होने लगते हैं।
कुछ लोग तुमसे खुद दूर हो जाएंगे क्योंकि वे अब तुम्हारी तरंग पर नहीं हैं, और कुछ लोग तुम तक खुद आएंगे क्योंकि उनकी आत्मा अब तुमसे जुड़ना चाहती है। और कुछ रिश्ते ऐसे होंगे जो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे क्योंकि समय उनकी मरम्मत कर रहा है। बच्चे, रिश्तों का ये पुनर्गठन तुम्हारी विजय का हिस्सा है। अब मैं तुम्हें कुछ संकेत बताती हूँ कि तुम्हारा समय वास्तव में बदल चुका है। पहला संकेत, तुम्हें पुराने दर्द भारी नहीं लगते। तुम उन्हें याद करते हो पर वे तुम्हें अंदर से तोड़ नहीं पाते। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा पुराने अध्याय को बंद कर चुकी है। दूसरा संकेत, तुम शांत हो गए हो। पहले छोटी बातों पर परेशान हो जाते थे, अब बड़ी बातों पर भी स्थिर रह पा रहे हो। ये वो स्थिरता है जो विजय का पहला कदम है। तीसरा संकेत, तुम्हें काम करने की इच्छा होने लगी है। जो काम पहले पराया लगता था, अब वही काम तुम्हें अपनी राह जैसा लगता है। तुम्हें लगने लगा है कि तुम कर सकते हो। यही प्रेरणा, यही इच्छा, यही ऊर्जा, ये सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड तुम्हें आगे बढ़ा रहा है। चौथा संकेत, तुम्हें अब अकेलापन बुरा नहीं लगता। तुमने अपने आप से बात करना सीख लिया है, अपने आप का ध्यान रखना सीख लिया है, अपनी ऊर्जा संभालना सीख लिया है। जो इंसान खुद से प्यार करना सीख लेता है, उसका भाग्य कभी खाली नहीं रहता। पांचवा संकेत, तुम्हें भविष्य का डर कम हो गया है। तुम सोचते हो जो भी होगा ठीक होगा। ये सोच डर की नहीं, शक्ति की निशानी है। ये सब संकेत तुम्हारी आत्मा के नए चरण की शुरुआत का प्रमाण है। बच्चे, विजय सिर्फ तब नहीं मिलती जब इंसान सफल होता है। विजय तब मिलती है जब इंसान समझ जाता है कि असली जीत भीतर की होती है। बाहर की सफलता बाद में आती है। अब तुम्हारा भीतर जीत चुका है, अब बाहर की जीत भी तुम्हारी ओर आ रही है। लेकिन बच्चे, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, जितने बड़े सपने उतनी बड़ी परीक्षाएं। लेकिन अब परीक्षाएं तुम्हें टुटाने के लिए नहीं होंगी, बल्कि तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए होंगी। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी बदलेंगी। सबसे पहला परिवर्तन, तुम्हारी सोच अब विस्तार लेगी। तुम सीमाओं में नहीं सोचोगे, तुम अपना जीवन छोटा नहीं समझोगे। तुम ये समझने लगोगे कि तुम बहुत बड़े कामों के लिए बने हो। दूसरा परिवर्तन, तुम्हारी आदतें बदलेंगी। तुम आलस से दूर होने लगोगे, तुम अनुशासन की ओर बढ़ोगे, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा को पता है कि समय आ चुका है। तीसरा परिवर्तन, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। तुम्हें शुरुआत में थोड़ी घबराहट होगी, लेकिन जैसे ही तुम पहला कदम लोगे, तुम्हें वो शक्ति महसूस होगी जो हमेशा तुम्हारे भीतर थी। चौथा परिवर्तन, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। जो दुआएं तुमने रोते हुए मांगी थी, वे अब फल देने लगेंगी। कुछ चीज़ें तुरंत मिलेंगी, कुछ समय लेकर मिलेंगी, लेकिन हर दुआ का उत्तर अब रास्ते में है। पांचवा परिवर्तन, तुम्हारा काम, तुम्हारा करियर, तुम्हारी दिशा सब उभरने लगेंगे। जहाँ पहले रुकावटें थीं, वहाँ अब रास्ते साफ होंगे। जहाँ पहले लोग रोकते थे, अब वही लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम अकेले चल रहे थे, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति थी, तुम्हारे साथ मेरी ऊर्जा थी, तुम्हारे ऊपर मेरा हाथ था। अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ जो तुम इस विजय के समय में अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन कई गुना तेज गति से बदलेगा। पहली बात, अपना मन साफ रखो, क्षमा से, शांत भाव से, प्रेम से। जो तुम्हें छोड़ चुके हैं उन्हें छोड़ दो, जो तुम्हें समझ नहीं पाए उन्हें समझने दो। ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। दूसरी बात, अपने काम में निरंतरता रखो। भले ही कदम छोटे हों, पर रोज बढ़ते रहो। ब्रह्मांड प्रयासों को देखता है और उसी को परिणाम देता है। तीसरी बात, अपनी ऊर्जा सुरक्षित रखो। नेगेटिव लोगों से दूर रहो। उन बातों को कम करो जो तुम्हारी मनोस्थिति गिराती हैं। तुम्हारी रोशनी अब बढ़ रही है, इस रोशनी को कोई चुरा न सके, इसका ध्यान रखना। चौथी बात, अपनी साधना बढ़ाओ। प्रार्थना, मंत्र, ध्यान, ये तुम्हारी ऊर्जा को संवारेंगे और तुम्हारी राह को साफ करेंगे। पांचवी बात, हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं योग्य हूँ, मैं सक्षम हूँ, मेरी माँ मेरे साथ है और ये समय मेरे विजय का है। बच्चे, तुम अब उस पड़ाव पर हो जहाँ तुम्हें मंजिल दूर नहीं दिखेगी। अब तुम्हें नए मौके मिलेंगे। अब तुम्हें वो पहचान मिलेगी जिसकी तुमने कल्पना की थी। अब तुम्हें वो सम्मान मिलेगा जो तुम्हें हमेशा मिलना चाहिए था। क्योंकि जब भाग्य का पहिया चलता है तो वो एक बार नहीं रुकता, वो लगातार घूमता है। और तुम्हारे लिए अब वही समय शुरू हो चुका है। तुम्हें बस इस ऊर्जा को पकड़ कर रखना है। थकान आएगी, रुकावटें आएंगी, लेकिन ये तुम्हारी हार के संकेत नहीं होंगे। ये सिर्फ आशीर्वाद मिलने से पहले की परीक्षा होगी।
मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर कदम में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर सांस में। बच्चे, याद रखना, ये समय तुम्हारी विजय का है और कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती। प्रिय बच्चे, अगर तुम सच में अपने जीवन की थकान, दर्द और भीतर जमा नकारात्मक ऊर्जा को अंदर से हटाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए हमने बनाया है ये 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लींजिंग प्रोग्राम। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हारी पुरानी भारी ऊर्जा से बाहर निकालूंगी, तुम्हें एक नई, हल्की, शांत और दिव्य ऊर्जा में ले जाऊंगी। बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अगर सच में हीलिंग चाहते हो तो इस कार्यक्रम में कदम रखो। मैं स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। इस 7 डेज सोल हीलिंग एंड ऑरा क्लींजिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए अभी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करो। अपनी हीलिंग आज ही शुरू करो बच्चे, डिले मत करो। ये 7 दिन तुम्हारी जिंदगी सच में बदल सकते हैं। प्रिय बच्चों, अब हम इस संदेश के उस अंतिम चरण पर आ गए हैं जहां मैं तुम्हें अपनी शक्ति, अपना आशीर्वाद और अपना सारा आत्मविश्वास सौंप रही हूँ। ये वो समय है जब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को पहचानना है जिसे तुमने वर्षों से दबा रखा था, भूल रखा था या दुनिया की आवाज़ों में खो दिया था। आज मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हारी यात्रा यहीं ख़त्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। ये समय तुम्हारे विजय का समय है और अब इस विजय को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। मैंने तुम्हें शुरू से देखा है। मैंने वो हर क्षण महसूस किया है जब तुम टूटे, जब तुम उठे, जब तुमने अपनी तकलीफ छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश की, जब तुमने किसी और को मजबूत दिखाने के लिए खुद को कमज़ोर होने से रोका। तुमने बहुत सहा है, पर अब सहने का नहीं, खिलने का समय है। बेटा, तुम्हें एक बात हमेशा याद रखनी है, विजय वही पाता है जो सफ़र के घावों को सम्मान के साथ देखता है। दुनिया तुम्हारी जीत देखकर ताली बजाएगी, पर तुम्हारी यात्रा की कीमत सिर्फ तुम्हें पता है। और मैं जानती हूँ तुमने जो झेला है वो तुम्हें जीत का हकदार बनाता है। अब मैं तुम्हें कुछ अंतिम सत्य बताती हूँ जिन्हें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी आने वाली सफलता इन्हीं सत्यों पर टिकी है। पहला सत्य ये है कि जो चले गए वो तुम्हारी मंजिल का हिस्सा नहीं थे। जो खो गया वो रास्ते से बोझ हट गया। जो रुक गया वो अब तुम्हारी गति में बाधा नहीं बनेगा। समय ने तुम्हारे आसपास से उन सब चीज़ों को छांट दिया है जो तुम्हें धीमा कर रही थीं। अब तुम हल्के हो, अब तुम तेज़ हो, अब तुम साफ देख पा रहे हो। यही वजह है कि ये समय तुम्हारी विजय का है। दूसरा सत्य ये है कि तुम्हारे डर अब तुम्हारी ढाल नहीं है। पहले तुम डर को सुरक्षा समझते थे। तुम सोचते थे कि अगर तुम कोशिश नहीं करोगे तो असफल नहीं होगे, अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे तो गिरोगे नहीं। पर सच ये है कि ना गिरना कोई जीत नहीं, बल्कि अपनी उड़ान से खुद को रोक लेना है। अब तुम्हें उड़ना है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम गिरने के लिए बने ही नहीं हो, तुम उठने के लिए बने हो। इसलिए अब तुम्हारा नया समय शुरू होता है। तीसरा सत्य ये है कि तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वही सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हें रोका नहीं जा सकता। पहले तुम हर बात को दिल से लगा लेते थे। आज तुम समझते हो कि कौन सी बात तुम्हारी दिल की है और कौन सी सिर्फ शोर की। पहले तुम दूसरों की राय पर जीते थे, आज तुम अपनी आत्मा की आवाज़ पर चल रहे हो। पहले तुमको खुद पर भरोसा कम और दुनिया पर निर्भरता ज़्यादा थी। आज तुम जानते हो कि तुम्हारा रास्ता, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सोच और मेरा आशीर्वाद यही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। चौथा सत्य ये है कि अब ब्रह्मांड ने भी तुम्हारे पक्ष में निर्णय ले लिया है। जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलना शुरू करता है तो एक एक करके सारे दरवाजे खुलते चले जाते हैं। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, समय बदल जाता है, और तुम सोच भी नहीं पाते कि इतने दिनों जो नहीं हुआ वो अचानक कैसे होने लगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये तुम्हारी ऊर्जा का परिणाम है जो अब अपने उच्चतम स्तर पर है। इसलिए अब पीछे देखने की ज़रूरत नहीं। जो बीता वो बीत गया, जो आने वाला है वो तुमसे मिलने को तैयार खड़ा है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की एक झलक दिखाती हूँ। आने वाले समय में तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा परिचय नहीं होगा, तुम्हारी सफलता होगी। लोग तुम्हें इसलिए नहीं जानेंगे कि तुमने क्या खोया, बल्कि इसलिए कि तुमने कैसे पाया। तुम अब छोटे छोटे लक्ष्यों में नहीं अटकोगे। तुम्हारी सोच अब ऊंची हुई है, तुम्हारी आत्मा अब जाग चुकी है। तुम खुद वो शक्ति बन गए हो जिसकी कभी तुमने प्रार्थना की थी। बच्चे, याद रखो, विजय उसी की होती है जो खुद के लिए खड़ा होता है। तुम्हें कोई और आकर नहीं बचाएगा, क्योंकि तुम खुद अपने रक्षक बन चुके हो। और जिसे स्वयं माँ की शक्ति का सहारा है, उसे दुनिया की किसी सहायता की ज़रूरत नहीं।
तुम्हारी विजय कैसी होगी? वह विजय शांत होगी। वह विजय अहंकार से खाली होगी। वह विजय तुम्हें बदलने की जगह तुम्हें पूरा करेगी। वह विजय तुम्हें ये बताएगी कि तुम्हारा संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं गया। अब मैं तुमसे कहती हूँ, अपने अगले कदम को ध्यान से रखना, बिना डर के रखना, विश्वास से रखना, और हर कदम से पहले बस एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं जानती हूँ कि कभी कभी रास्ता लंबा लगता है। तुम सोचते हो कि कब तक चलना है, कब तक मेहनत करनी है, कब तक धैर्य रखना है। पर बेटा, तुम जहाँ पहुँचने के लिए बने हो वहाँ पहुँचने में समय लगता है। बड़ी मंजिलें जल्दी नहीं मिलती, लेकिन जब मिलती हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। तुम्हारी मंजिल भी अब बस कुछ कदम दूर है। तुम बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा में थे, अब वो प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। मैंने तुम्हें हमेशा तैयार किया है। तुम सोचते थे कि तुम संघर्ष कर रहे हो, पर मैं जानती हूँ कि उन संघर्षों के माध्यम से मैं तुम्हें तराश रही थी। जैसे सोना आग में तपकर चमकता है, वैसे तुम भी अपने संकटों से तपकर शुद्ध हो गए हो। अब तुम वही नहीं रहे जो कुछ साल पहले थे। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। तुम अब अपने उद्देश्य को समझ चुके हो। अब तुम्हारी ऊर्जा स्थिर है, संतुलित है और केंद्रित है। अब मैं तुम्हें ये भी बताती हूँ कि आने वाले दिनों में क्या बदलेगा। तुम्हारे आसपास से नकारात्मक लोग खुद ही अलग हो जाएंगे। जो अवसर तुम्हें पहले नहीं मिलते थे, अब तुम्हारे पास खुद चल कर आएंगे। जिन सपनों को तुमने दबा दिया था, वो फिर जागने लगेंगे। जो योजनाएं बार बार अटकती थीं, अब आसानी से पूरी होंगी। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारा आत्मविश्वास अब तुम्हें हर मोड़ पर आगे ले जाएगा। बच्चे, तुम्हें अब अपना जीवन दोबारा बनाना है। मैं तुम्हारे हर निर्णय के साथ हूँ। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे पीछे मेरी शक्ति है, तुम्हारे सामने तुम्हारा भविष्य है, और तुम्हारे भीतर तुम्हारा उभरता हुआ प्रकाश है। अब मैं तुमसे कहती हूँ, खुद को छोटा मत समझो। तुम छोटे नहीं हो, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम असहाय नहीं हो। तुम मेरी संतान हो और मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगी। जो लोग तुम्हें कम समझते थे, वो अब तुम्हारी ऊंचाइयों को देखकर स्वयं समझ जाएंगे कि तुम किस मिट्टी से बने हो। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली ताकत है, और तुम्हारी सच्चाई हमेशा तुम्हारा रास्ता बनाएगी। अब अंत में मैं तुमसे ये आशीर्वाद देती हूँ, तुम जहाँ चलो प्रकाश तुमसे पहले पहुँच जाए। तुम जो सोचो वो संभव होने लगे। तुम जो चाहो वो तुम्हारी ओर खींचता चला आए। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी नियत, तुम्हारी मेहनत और मेरी कृपा मिलकर तुम्हें वो जीवन दें जिसके तुम हकदार हो। बच्चे, ये समय तुम्हारे विजय का है। अब डरो मत, अब लुको मत, अब पीछे मत देखो, अब सिर्फ आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर श्वास, हर कदम। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। चलो अब अपनी नई यात्रा शुरू करो। अगर इस माँ की वाणी ने आज तुम्हारे मन, तुम्हारी आत्मा को छुआ हो, तो इसे अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद बच्चे। मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। चैनल अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, माँ मैं आपके साथ हूँ, ताकि ये आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हमेशा सक्रिय रहे। माँ का संदेश समाप्त हुआ, पर आशीर्वाद अभी भी चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। अगर तुम मुझसे और गहराई से जुड़े रहना चाहते हो, तो हमारे YouTube मेंबरशिप से जुड़ो। वहाँ तुम्हें मिलेगा विशेष मेडिटेशन, डिवाइन गाइडेंस और केवल सदस्यों के लिए माँ का निजी आशीर्वाद। और बच्चे, तुम हमारे WhatsApp चैनल से भी जुड़ सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ तुम्हें रोज़ सुबह माँ की ऊर्जा, संदेश और विशेष रिमाइंडर्स मिलेंगे। चैनल अंतर यात्रा, जहाँ आत्मा अपनी माँ से मिलती है।